गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। लास्ट टाइम पे बच्चों हम बात कर रहे थे, फिजिकल वर्ल्ड की बात कर रहे थे। और फिजिकल वर्ल्ड की जब हम बात कर रहे थे तो मैंने उसमें आपको बताया था भौतिक विज्ञान की शाखाओं के बारे में, आधुनिक भौतिकी, चिरसम्मत भौतिकी, इनके भागों के बारे में बताया था। फिर उसके बाद प्रकृति के मूल बलों की बात की थी। प्रकृति के मूल बल हमने प्रकृति के 4 मूल बलों की बात कर ली थी: नाभिकीय बल, दुर्बल बल, स्थिर विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल। आज फिर हमने उसके बाद संरक्षण नियमों की बात कर ली थी, जिसमें हमने बताया ऊर्जा संरक्षण है, पहला ऊर्जा संरक्षण का बताया। फिर 3 संरक्षण नियम और हैं, उनके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। ये हम बात करेंगे आज 3 संरक्षण नियमों की। तो बच्चों आपको लगातार मेरे साथ पढ़ते चले जाना है और 2 लेक्चरों की पीडीएफ मैंने आपको प्रोवाइड करा दी है। और अब ये बचे हुए जो चल रहे हैं इनकी पीडीएफ आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि ये मैं सब ब्लैक बोर्ड पे लिखा रहा हूं। जब पीडीएफ मिलेगी तब मैं आपको बता दूंगा कि इसकी पीडीएफ मिलेगी, इसको आपको नोट नहीं करना है। और अभी जो मैं पढ़ाऊंगा वो ब्लैक बोर्ड पे ही लिखूंगा, इसकी पीडीएफ आपको नहीं मिलेगी, तो आपको यहां से ही नोट करना है। कल का काम आपने नोट कर लिया होगा, लगातार आप मेरे साथ पढ़ते चले जाइए। पहला आपने देख लिया था बच्चों ऊर्जा संरक्षण। क्या देख लिया था? ऊर्जा संरक्षण आपने देख लिया था। दूसरा है अब आवेश संरक्षण। दूसरा कौन सा है? आवेश संरक्षण। दूसरा है आवेश संरक्षण। आवेश संरक्षण के नियम के अनुसार किसी प्रक्रिया से पहले, प्रक्रिया कुछ भी हो सकती है बच्चों, प्रक्रिया फिजिक्स के अंदर कुछ भी हो सकती है। मैं कह रहा हूं आवेश संरक्षण का मतलब होता है किसी प्रक्रिया, प्रक्रिया कुछ भी हो सकती है, किसी प्रक्रिया से पहले का कुल आवेश और उस प्रक्रिया के बाद का कुल आवेश दोनों क्या रहते हैं? बराबर। संरक्षण का मतलब होता है बराबर रहना, यानी कि किसी प्रक्रिया से पहले वो चीज और किसी प्रक्रिया के बाद वो चीज हमेशा क्या रहती है? बराबर रहती है। आवेश संरक्षण की बात हो रही है तो आवेश किसी प्रक्रिया से पहले और किसी प्रक्रिया के बाद हमेशा क्या रहेगा? बराबर। तो वो आवेश संरक्षण का नियम कहलाता है। तो क्या कहेंगे? आवेश संरक्षण के नियमानुसार, आवेश संरक्षण के नियमानुसार किसी प्रक्रिया से पहले का कुल आवेश तथा प्रक्रिया के बाद का कुल आवेश सदैव बराबर रहता है, सदैव बराबर रहता है। किसी प्रक्रिया से पहले का कुल आवेश और प्रक्रिया के बाद का कुल आवेश सदैव क्या रहता है? बराबर रहता है बच्चों। किसी प्रक्रिया से पहले का कुल आवेश, प्रक्रिया के बाद का कुल आवेश बराबर रहता है। प्रक्रिया वो कुछ भी हो सकती है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक रिएक्शन ले लिया मैंने, रेडियोधर्मी रिएक्शन, रेडियोधर्मी अभिक्रिया। रेडियोधर्मी अभिक्रिया में आवेश संरक्षित है, आवेश संरक्षित रहता है। रेडियोधर्मी अभिक्रिया में आवेश संरक्षित रहता है। इसका एग्जांपल मैं ले रहा हूं, रेडियोधर्मी अभिक्रिया दिखा रहा हूं कोई भी, और उसमें आवेश संरक्षित रहेगा। देखना, रेडियोधर्मी अभिक्रिया में आवेश संरक्षित कैसे रहेगा? बाण में यूरेनियम 238 है, ये यूरेनियम है। ये क्या है? यूरेनियम एक तत्व है। बाण में यूरेनियम 238 है। जब ये टूटता है तो 90 थोरियम, ये थोरियम है, प्लस हीलियम, ये यूरेनियम है, ये थोरियम है और ये हीलियम है।
92 यूरेनियम 238, 90 थोरियम 234 और हीलियम में टूट जाता है। तो इसमें आवेश संरक्षित है या नहीं है? तो पहले कुल आवेश कितना है? आवेश मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो पहले इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 92। जो परमाणु क्रमांक होता है वो ही बच्चों आवेश होते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। परमाणु क्रमांक है इसका 92, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? आवेश है 92 इलेक्ट्रॉन के बराबर। आवेश 92 इलेक्ट्रॉन के बराबर है। यहां पर आवेश कितना है? 90 इलेक्ट्रॉन। आवेश है 90 इलेक्ट्रॉन और यहां पर आवेश कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन। आवेश बराबर 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर 90 92 था और यहां पर कितना हो गया? 90 प्लस 2 92। तो आवेश क्या है? संरक्षित है। यानी कि किसी प्रक्रिया में यहां पर कुल आवेश कितना था? 92 और प्रक्रिया के बाद कुल आवेश कितना है? 90 और 2 92। तो आवेश क्या है? संरक्षित है बच्चों। क्या है? आवेश संरक्षित है। तो आवेश संरक्षण में किसी प्रक्रिया से पहले का कुल आवेश और प्रक्रिया के बाद का कुल आवेश बराबर रहता है। ये दूसरा संरक्षण नियम है। कल हमने ऊर्जा संरक्षण देखा था, दूसरा आवेश संरक्षण है, तीसरा है संवेग संरक्षण। तीसरा है संवेग संरक्षण। इसमें क्या होगा? किसी प्रक्रिया से पहले का कुल संवेग और प्रक्रिया के बाद का कुल संवेग बराबर रहेगा। अब आप पूछेंगे संवेग क्या होता है? ये सारी चीजें हम फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे। कार्य क्या होता है, बल क्या होता है, ऊर्जा क्या होती है, आवेश क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, गति क्या होती है, त्वरण क्या होता है, संवेग क्या होता है, कोणीय संवेग क्या होता है, आवेग क्या होता है, ये पृष्ठ तनाव क्या होता है, ये सब हम फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे। अभी केवल प्रकृति के बारे में जान रहे हैं, फिजिक्स के बारे में जानकारी ले रहे हैं। संवेग इसी किताब में अंदर आएगा, तब अपन संवेग को आराम से पढ़ेंगे। अभी हम केवल संवेग संरक्षण के बारे में बात कर रहे हैं। संवेग संरक्षण का मतलब है किसी प्रक्रिया से पहले का संवेग और प्रक्रिया के बाद का संवेग क्या रहता है? बराबर रहता है। संरक्षण का मतलब ही यही है कि किसी प्रक्रिया से पहले वो चीज और किसी प्रक्रिया के बाद वो चीज क्या रहती है? बराबर रहती है। तो संवेग संरक्षण का मतलब है कि किसी प्रक्रिया से पहले का कुल संवेग और किसी प्रक्रिया के बाद का कुल संवेग क्या रहेगा? बराबर रहेगा बच्चों। तो लिखूंगा संवेग संरक्षण के नियमानुसार किसी प्रक्रिया से पहले का कुल संवेग तथा प्रक्रिया के बाद कुल संवेग सदैव बराबर रहता है। सदैव बराबर रहता है। किसी प्रक्रिया से पहले का कुल संवेग और प्रक्रिया के बाद का कुल संवेग बराबर रहता है। संवेग क्या होता है बच्चों? संवेग मैं बता देता हूं यहां पर, फिर बताने की बात बाद में आएगी। संवेग होता है P और वो होता है द्रव्यमान गुणा वेग। संवेग होता है, ये नोट करने की जरूरत नहीं है आपको, मैं बता रहा हूं। संवेग साइड में लिख भी सकते हैं आप, यदि ये आगे इसी किताब में आएगा संवेग जब हम पढ़ेंगे। संवेग P बराबर होता है mv। m क्या है? द्रव्यमान और v क्या है? वेग। संवेग द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है। केवल यहां पर हम संवेग संरक्षण की बात कर रहे हैं और संवेग संरक्षण ये कहता है कि किसी प्रक्रिया से पहले का संवेग और किसी प्रक्रिया के बाद का कुल संवेग क्या रहता है? बराबर रहता है। इसका एग्जाम्पल की बात करें तो बंदूक से गोली दागना। बंदूक से गोली दागना, जब बंदूक से गोली दागी जाती है तो गोली दागने से पहले का संवेग और गोली दागने के बाद का संवेग बराबर रहता है। गोली दागने से पहले का संवेग और गोली दागने के बाद का संवेग बराबर रहता है। ये हम आगे जब चैप्टर पढ़ेंगे तब उसमें ये एग्जांपल आएगा भी और मैं सिद्ध भी करके आपको दिखाऊंगा।
तो ये बात हो गई है कि संवेग संरक्षण का मतलब है कि किसी प्रक्रिया से पहले का कुल संवेग और प्रक्रिया के बाद का कुल संवेग सदैव क्या रहते हैं, बराबर रहते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। चौथा है कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। कोणीय संवेग, ये कौन सा संवेग था, रेखीय। ये कौन सा था, रेखीय संवेग। ऊपर वाला रेखीय संवेग है, ये कौन सा संवेग है रहा है, कोणीय संवेग। कोणीय संवेग संरक्षण, और कोणीय संवेग संरक्षण क्या कहता है बच्चों, कोणीय संवेग संरक्षण ये कहता है कि किसी प्रक्रिया से पहले का कुल कोणीय संवेग और प्रक्रिया के बाद का कुल कोणीय संवेग बराबर रहता है। संरक्षण का मतलब ही फिजिक्स में क्या रहता है, बराबर, यानी कि पहले और बाद का वो चीज बराबर रहती है, प्रक्रिया कुछ भी हो सकती है। ये कोणीय संवेग संरक्षण का नियम है। तो कोणीय संवेग संरक्षण के नियमानुसार, कोणीय संवेग संरक्षण के नियमानुसार किसी प्रक्रिया से पहले का कुल कोणीय संवेग तथा प्रक्रिया के बाद का कुल कोणीय संवेग सदैव बराबर रहता है। तो बच्चों आपने आज यहां देखा है आवेश संरक्षण, संवेग संरक्षण, कोणीय संवेग संरक्षण। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि संरक्षण का मतलब होता है किसी प्रक्रिया से पहले वो चीज और किसी प्रक्रिया के बाद वो चीज क्या रहती है, बराबर रहती है। ऊर्जा संरक्षण में ऊर्जा बराबर रहती है, पहले जितनी ऊर्जा थी उतनी ऊर्जा बाद में थी। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता था और ना ही नष्ट किया जा सकता था, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता था। आवेश संरक्षण में आवेश क्या रहता है, संरक्षित रहता है, यानी कि पहले जितना आवेश था उतना ही आवेश बाद में रहता है, ये अपन ने बताया। संवेग संरक्षण में आपने बताया कि जितना संवेग पहले था उतना ही संवेग क्या रहता है, बाद में रहता है, यह अपन ने बता लिया। कोणीय संवेग संरक्षण के नियम में हमने बताया कि किसी प्रक्रिया से पहले का जितना कोणीय संवेग था प्रक्रिया के बाद उतना ही कोणीय संवेग रहता है बच्चों। किसी प्रक्रिया से पहले का जितना संवेग था उतना ही संवेग प्रक्रिया के बाद होता है, ये हमने बता दिया है। तो आपको प्रकृति के मूल बलों के बारे में जानकारी, फिजिक्सियल वर्ल्ड के बारे में जानकारी, फिजिक्स की शाखाओं के बारे में जानकारी, कौन कौन से संरक्षण नियम होते हैं उसके बारे में जानकारी, ये आपको सब यहाँ से मिल चुकी है बच्चों। तो इसमें आपको कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए, और आराम से शुरू के 2 लेक्चरों की पीडीएफ मैंने आपको प्रोवाइड करा दी है। शुरू के 2-3 लेक्चरों की पीडीएफ आपको मिल गई है। उसके बाद प्रकृति के मूल बलों की पीडीएफ आपको नहीं मिली है, प्रकृति के मूल बलों की पीडीएफ आपको नहीं मिली है, और ये आपको नहीं मिलेगी, और बाकी के आपको मिल चुका है। तो आप मेरे साथ लगातार पढ़ते रहिए और इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, बहुत आसान, अभी तो बेसिक चल रहा है। आप मेरे साथ पढ़ते रहिए, लगातार पढ़ते रहिए, और कोई भी समस्या हो, ठीक है, कोई भी समस्या हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, ये आपको हम बता रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही काफी है बच्चों। कल हम नया टॉपिक देखेंगे, फिजिकल वर्ल्ड, फिजिक्स के बारे में जानकारी लेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है। बहुत आराम से, बहुत धीरे धीरे आराम से हम पढ़ रहे हैं। धीरे धीरे हम स्पीड को भी बढ़ाएंगे, टाइम को भी बढ़ाएंगे, लेकिन अभी हम आराम से पढ़ रहे हैं। आप टेंशन मत लीजिए और आराम से मेरे साथ पढ़ते जाइए, सब कुछ आपको समझ में आएगा। धन्यवाद।